बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबित तूरि नारा क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ जज़वतिन मिनन नारि लअल्लकुम तस्तलून। कुछ अय्याम पहले तफसीर जो चल रही थी, दरमियान में कुछ तकाज़े की वजह से ना हो पाई, तो हम वहीं से मुसलसल शुरू करते हैं जहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। वाक़या चल रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इब्रानियुन नस्ल है। फ़िरऔन के मुकाबले, क़िब्तियों के मुकाबले, मिस्रियों के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा गया। गुज़िश्ता हफ्ते तक ये बात हो चुकी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुखालिफ के घर परवरिश पाते हैं। किसके? फ़िरऔन के यहाँ परवरिश पाते हैं। अब जब वो मिस्र से निकलते हैं, जब मिस्र से निकले और मदियन की तरफ पहुँचे, वहाँ भी एक वाक़या पेश आया, और मिस्र से क्यों निकले वहाँ पे भी वो वाक़या पेश आया, निकलने की वजह भी बतलाई थी, और मदियन में क्या वाक़या पेश आया था उसे भी बयान कर दिया जा चुका है। अब मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से एक वादा हुआ था, एक अहद हुआ था कि तुम हमारे यहाँ पे 8 साल और दूसरी मुद्दत बतलाई 10 साल अगर मुकम्मल कर लेंगे तो हम अपनी बच्ची का ब्याह आपके साथ कर देंगे, और वो जितनी मुद्दत बकरियां चरवाना थी वो उनके निकाह की महर करार पाई। अब चूँकि मदियन से मुद्दत मुकम्मल करने के बाद निकल रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यहाँ से आज वाक़ये की इब्तिदा होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन में वो मुद्दत मुकम्मल कर ली जिस मुद्दत का अहद हुआ था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ। अब अपनी अहलिया को लेकर निकल रहे हैं। अब कहाँ जाना है? मदियन से निकल रहे हैं और वापस मिस्र की तरफ जाना है, वापस मिस्र की तरफ जाना है जहाँ से आए थे। दोनों निकले। कुरान करीम कहता है कि जब कोह तूर की तरफ पहुँचे, मिस्र और मदियन इन दोनों के दरमियान में वादी तूर है, कोह तूर, जिसको तूर का पहाड़ कहा जाता है। कोह के माना पहाड़ के होते हैं, कोह फारसी लफ्ज़ है जिसके माने पहाड़ के होते हैं। अपनी अहलिया को निकले, साथ में अहलिया है। उन्होंने कहा कि रात का वक्त है, सर्दी का वक्त है, तो क्यों ना तुम यहाँ ठहरो, सर्दी का तकाज़ा हो रहा है, तुम यहाँ ठहरो, मुझे एक रोशनी नज़र आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे एक रोशनी नज़र आई है, हो सकता है शायद वो आग हो वहाँ पे, तो मैं उसकी एक चिंगारी, उसका एक हिस्सा मैं आपके पास ले आऊँगा, अंगारे के कुछ हिस्से आपके पास ले आऊँगा, या फिर वहाँ पे मुझे कोई खबर करने वाला मिले कि ये रास्ता सही जा रहा है, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं रास्ता दुरुस्त है, रास्ते की खबर हो जाए, या फिर मैं तुम्हारे तापने के लिए, जैसे सर्दी का तकाज़ा हो रहा है, तापने के लिए तुम्हारे पास कुछ अंगारे ले आऊँ। आगे कुरान करीम में इरशाद है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं क्या वाक़या पेश आता है।
फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिइल वादिल अयमनि फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश्शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। जब वहाँ पहुँचे पहाड़ के दाहिनी जानिब इस मुबारक वादी में, तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, ए मूसा, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मैं तमाम जहानों का पालनहार हूँ। ये आवाज़ आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो चिंगारी देखी दरख्त पर, तो ऐसी चिंगारी कि जो दरख्त को जला भी नहीं रही है, दरख्त को जला भी नहीं रही है, और जैसे करीब हो रहे हैं तो वो चिंगारी दूर जा रही है। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं और देखते हैं, एक खौफ सा दिल में पैदा होता है कि ना मालूम ये क्या चीज़ है। वापस लौट रहे होते हैं वहाँ से, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये सदा आती है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ या फिर फ़रिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम आवाज़ दो। दोनों इम्कान हैं कि मैं तमाम जहानों का पालनहार हूँ। यह सदा आई, ये आवाज़ आई। व अन अल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नका मिनल आमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है। और न सिर्फ ये कि इतना ही जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है। जब सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब इतना ही होता है जितना सवाल के अंदर जितनी मिक़दार होती है, उस मिक़दार के हम पल्ला बराबर जवाब दे दिया जाए, सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाता है। लेकिन सवाल करने वाला कौन और जवाब देने वाला कौन? सवाल करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जवाब देने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब आशिक़ और माशूक़ के दरमियान सवाल जवाब हो तो तकाज़ा फिर ये नहीं होता कि जितना सवाल पूछ लिया जाए उतना जवाब दे दिया जाए। फिर तकाज़ा होता है कि मज़ीद बात हो, गुफ्तगू तवील हो, लंबी गुफ्तगू हो, बात ज़्यादा तवील हो, ताकि बात करने का मौका मिले। सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे पास लाठी है, कहा कि लाठी है जिससे मैं सहारा भी लेता हूँ, मैं अपनी बकरियों को के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ। इसके फ़ायदे भी गिनवा दिए कि लाठी है, और लाठी के साथ साथ में जो लाठी के फ़ायदे हैं उसको भी गिनवा दिए, शुमार करवा दिए। क्यों? ये तो सिर्फ सवाल जवाब का यहाँ मामला था, उसके अलावा आशिक़ व माशूक़ के दरमियान में बात हो रही थी। इसलिए तकाज़ा हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं गुफ्तगू करता रहूँ, तवील गुफ्तगू हो जाए, गुफ्तगू लंबी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जो तुम्हारे हाथ में लाठी है उसे गिराइए, लाठी मारिए, डाल दीजिए ज़मीन में। डाल देने का मतलब लाठी छोड़ दीजिए अपने हाथ से। जब लाठी छोड़ी तो क्या देखते हैं कि लहराता हुआ सांप बन गई। वो लाठी पतला लहराता हुआ सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ कि इसे मैं वापस कैसे पकड़ूं, इसे वापस कैसे पकड़ूं, ये तो सांप है। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि वापस पकड़िए, जिस हालत में था उसी हालत में वापस लौट जाएगा। तुमने क्या डाला था? लाठी डाली थी, ये लाठी बन जाएगी। इसे पकड़िए, अक़बिल वला तख़फ़, आगे होइए, पकड़िए इसे, वला तख़फ़, खौफ मत कीजिए, डरिए मत, खौफ मत कीजिए, वापस पकड़िए और उसी हालत में वापस लौट जाएगी जो तुमने डाली थी। और बेशक तुम महफूज
लोगों में से होंगे। आप डरिए मत, आगे बढ़ जाइए, ले लीजिए इसे और महफूज, अपने आप को महफूज पाएंगे। उसलुक यदक फी जैबिक तखरुज बैदा मिन गैरि सू वज़्मुम इलैक जनाहक मिनर रहबि फज़ानिक बुरहानानि मिन रब्बिक इला फ़िरऔन व मलइहि इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन। दूसरा मौजिज़ा, एक मौजिज़ा तो क्या दिया कि लाठी जब डालोगे तो वो पतला दुबला सांप बन जाएगा लहराता हुआ, वापस पकड़ोगे तुम्हारी लाठी बन जाएगी, ये एक मौजिज़ा। दूसरा मौजिज़ा क्या दिया कि अपने बगल में हाथ डालिए और वो जब तुम देखोगे उसे तो वो बग़ैर किसी बीमारी के चमकता हुआ नज़र आएगा, बग़ैर किसी बीमारी के चमकता हुआ नज़र आएगा। ये बग़ैर किसी बीमारी की कुरान करीम में क़ैद लगाई, मिन गैरि सू। ये क्यों कहा? ये एक बात की नफ़ी करने के लिए, एक बात का इनकार करने के लिए जो तौरात में है। तौरात में क्या है? वहाँ ये वाक़या ज़िक्र है और वहाँ ये लिखा गया है कि बीमारी की वजह से जो है हाथ सफ़ेद नज़र आया। कुरान ने इसका इनकार किया, बीमारी से नहीं, मिन गैरि सू, बग़ैर किसी बीमारी के चमकता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोगों का होता है ना, बीमारी की वजह से, जैसे जल जाने की वजह से चेहरा साफ नज़र आता है, या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है तो उसकी वजह से जो है चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आता है। तो बग़ैर किसी बीमारी के था, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं था। कुरान करीम ये कहता है मिन गैरि सू, कि बग़ैर किसी बीमारी के चमकता हुआ देखोगे और फिर अपनी असली हालत में लौटाना हो, वापस उसे बगल में डालिए, देखोगे तुम अपनी असली हालत में लौट आएगा। ये दो निशानियाँ, ये दो मौजिज़े, फ़ज़ानिका बुरहानानि मिन रब्बिका इला फ़िरऔन व मलइहि, ये दो मौजिज़े हैं और ये दो मौजिज़े ले करके तुम्हें कहाँ जाना है? फ़िरऔन के पास और उसके लाओ लश्कर के पास। इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन, यकीनन वो बड़ा नाफरमान हो चुका है, वो बड़ा नाफरमान हो चुका है। कहाँ से लौट रहे हैं? मदियन से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? मिस्र की तरफ। और दरमियान में कोहे तूर जहाँ वाक़े हैं, मदियन और मिस्र के दरमियान, वहाँ पैगम्बरी मिल रही है। क्या मिल रही है? पैगम्बरी मिल रही है, पैगम्बर बनाया जा रहा है। खुदा के फ़ज़ल का हाल पूछिए मूसा को, खुदा के फ़ज़ल का हाल पूछिए मूसा को, आग लेने को जाए पैगम्बरी मिल जाए। क्या लेने गए थे? आग लेने गए थे। हज़रत अपनी अहलिया को यही तो कह के गए थे कि मैं चिंगारी देख रहा हूँ, हो सकता है मुझे आग मिल जाए या फिर वहाँ कोई रहनुमाई करने वाला मिल जाए तो मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा। रहनुमाई करने वाला होगा तब भी फ़ायदा है, अगर आग मिल जाएगी तब भी फ़ायदा है कि कुछ अंगारे ले आऊँगा जिससे हम ताप सकेंगे। लेकिन गए आग लेने और मिल गई पैगम्बरी, पैगम्बर बना दिए गए। क़ाल रब्बि इन्नी क़तल्तु मिन्हुम नफ़्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून व अख़ी हारून हुवा अफ़्सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मअय यरिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। क़ाल सनशुद्दु अज़ुदक बिअख़ीक वनजअलु लकुमा सुल्तानन फ़ला यसिलून इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा वमनित्तबअकुमुल गालिबून। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त की? कि अल्लाह, मैं जब मिस्र से आया था मदियन की तरफ तो क्या वाक़या पेश आया था कि मैंने एक शख्स को वहाँ पे न चाहते हुए कत्ल हो गया मेरे हाथ से। एक तमाचा रशीद किया था, वो जो मिस्री क़िब्ती था, इब्रानी से झगड़ रहा था और इब्रानी ने ये दरख्वास्त की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मुझे बचाइए। तो अपने बिरादरे का, अपने कौम का होने के नाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों को छुड़ाया और
जो बदमाश था उसे एक तमाचा रशीद किया था, इतने में उसके तो होश उड़ गए और वो ख़त्म हो गया। तो उसी वाक़ई की तरफ इशारा कर रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह, मैंने तो एक वहाँ पे कत्ल कर दिया था, मुझे खौफ है इस बात का कि कहीं वो मुझे कत्ल ना कर दें। आप हुक्म ये कर रहे हैं कि फ़िरौन और उसके लाव लश्कर के पास जाइए, हमारी दोनों निशानियाँ जो हम तुम्हें दे रहे हैं उन्हें ले कर के आप जाइए। तो मुझे डर ये है कि कहीं मुझे वो झुटला ना दे, मुझे कहीं कत्ल ना कर दे। मेरी एक दरख्वास्त है। क्या दरख्वास्त है? कि मेरे भाई जो हारून हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई कौन थे? हज़रत हारून, जिन्हें बाद में नबूवत दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे भाई को भी नबी बना दीजिए मेरे साथ, और मेरे भाई को भी मेरे हमरा कर दीजिए कि वो मुझसे ज़्यादा साफ बोलने वाले हैं, ताकि उनकी बात समझ में आ जाए और मुझे मेरे भाई के ज़रिए ताकत मिले, मजबूती मिले। अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारी दरख्वास्त हमने कबूल कर ली। इस दरख्वास्त को मैंने कबूल कर लिया, तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए मजबूत बना दिया और तुम दोनों को ऐसी शौकत और ऐसी सल्तनत दे दी कि तुम दोनों की शौकत और सल्तनत तक वो लोग चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो लोग चाहते हुए भी तुम्हारी शौकत और सल्तनत तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने तुम्हें मजबूती और क़ुव्वत अता कर दी, ये पैगाम है मेरा, लेकर जाइए। अब इसमें दो वाक़ये यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये चाहा कि मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दीजिए, हुआ अफ़सहु मिन्नी, वो मुझसे ज़्यादा साफ बोलने वाले हैं, ताकि उनको बात समझ में आएगी। लुकनत क्यों आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर? मुफस्सिरीन ने 3 वजह लिखी है। एक वजह तो ये लिखी है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में लाया गया, फ़िरौन की बीवी ने वो संदूक उठा लिया था, अपने महल में ले गई और कहने लगी कि इस बच्चे को, खूबसूरत बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा लग रहा है, हमारे महल में परवरिश पाएगा और मुमकिन है कि हम इसे अपना बेटा बना लें, तुम्हें कत्ल नहीं करना। बीवी ने फ़िरौन से ये दरख्वास्त कर दी। फ़िरौन ने कहा चलो ठीक है, बच्चे की यहीं परवरिश करेंगे। तो उस दौरान जब देखा था, ये मामला पेश आया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध अपने मुंह में नहीं लेना चाहा। तो फिर ये जो वाक़या पेश आया था, इस दौरान उनकी बहन दौड़ती हुई अपने घर आई और वालदा से ज़िक्र किया, और अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम किया कि माँ, बच्चा महल में परवरिश पा रहा है, और उन्हीं की माँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ही ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में दूध पिलाया। तो इससे पहले किसी का दूध हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह में नहीं लिया। तो मुफस्सिरीन ने कहा कि इस दरमियान में कुछ मुद्दत हो गई थी, इसी वजह से दूध ना मिला। दूध ना मिलने की वजह से जो ज़बान में गाढ़ापन आ गया था, उस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत आ गई थी। एक वजह ये बतलाई है। और कुछ मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे थे तो एक वाक़या महल में पेश आया था कि फ़िरौन ने अपनी गोद में लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और उसने अपनी दाढ़ी को हीरे जवाहरात से बिल्कुल पिरो रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी में हाथ मारा और वो जवाहरात हीरे नीचे गिरे। उसकी वजह से फ़िरौन को गुस्सा आया। तो उस वक्त जो गुस्सा आया था, और उसने ये इरादा कर लिया था कि ये वही बच्चा हो सकता है जिसका मुझे खौफ है, मेरी सल्तनत को ख़त्म करने वाला है जो बच्चा, बनी इसराइल में से जो बच्चा होगा, मुझे खौफ है कि ये वही बच्चा होगा, मैं इसको कत्ल कर दूं। तो फिर उस वक्त भी उसकी बीवी ने, जो आसिया थी, जन्नती होंगी, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जन्नती होंगी, इतनी नेक खातून थी। बीवी है किसकी? फ़िरौन की, बादशाह जो जालिम है उसकी बीवी है। लेकिन अल्लाह ने कैसी तौफीक दी। अल्लाह पाक ऐसे कैसे किन बंदों को कैसे मुंतखब कर लेता है, चुन लेता है, यकीनन हिदायत उसी के हाथ में है। तो उसने फिर दरख्वास्त की कि नहीं नहीं, ये बच्चा नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अगर हाथ मार लिया, तुम्हारे हीरे जवाहरात गिर गए, तो मुमकिन है कि इसने तो अनजानेपन में, बच्चा है और बच्चे से कुछ भी मुमकिन हो सकता है, ये वो बच्चा नहीं हो सकता। फिरौन ने कहा कि नहीं, मैं इसके इम्तिहान लूँगा,
इसका इम्तिहान ये लूँगा कि एक तरफ मैं खजूर या कोई ऐसी चीज़ रखूँगा और दूसरी तरफ मैं आग के अंगारे रखूँगा और देखूँगा इस बच्चे को ये किस में हाथ डालता है। अगर ये उसी में हाथ डालता है तो फिर मैं ये समझूंगा कि यही वही बच्चा है। तो जैसे ही ये इम्तिहान होने लगा और उस दौरान भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चीज़ में जो अंगारे के अलावा थी, खजूर हो या कोई और चीज़ हो, उसमें हाथ डालना चाहा तो जिब्राइल अमीन ने उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके अंगारे में हाथ डाला और अंगारे में हाथ डाल करके जब उन्होंने अपने मुंह में वो चीज़ ली, उसकी वजह से फ़ौरन जो सेकंड का मामला था फ़ौरन निकाल दिया उस चीज़ को, लेकिन उसकी जलन जो महसूस हुई उसकी वजह से वो ज़बान में लुकनत रह गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा और बाज़ ने वो भी लिखा है, मुमकिन है जो वाक़या पेश आए। खैर, बात ये चल रही थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की थी कि मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दीजिए ताकि वहाँ जाना हमारे लिए आसान हो, बात करना आसान हो, और दूसरा मेरे साथ में रहेगा, मुझे मजबूती रहेगी। अल्लाह ताला ने दरख्वास्त कबूल कर ली। अब रवाना हुए कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तो यहाँ है कोहे तूर के पास, अभी हारून अलैहिस्सलाम उनके पास में नहीं है। वो तो दरख्वास्त की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और उधर जब अपने घर पे पहुँचे हैं और एक मुसाफिर बन के पहुँचे हैं, मिस्र पहुँचे, फ़िरौन के महल में सीधे नहीं दाखिल हुए, पहले अपने घर गए। वालिदा से बिछड़े हुए काफ़ी मुद्दत हो चुकी थी, एक लंबा अरसा हो चुका था, क्योंकि 8 साल 10 साल तो यहाँ गुजारे मदियन में, और उससे पहले जो दरमियान का रास्ता था। तो एक लंबी मुद्दत के बाद जब अपने घर पे दाखिल हुए तो मुसाफिर की हालत में दाखिल हुए। वालिदा ने पहचाना नहीं था। हारून अलैहिस्सलाम अपने घर पे आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वही की इल्का किया और उनके दिल में ये बात डाल दी कि हमारे साथ मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पेश आया है और मूसा को मैंने पैगंबर बना दिया है, नबी बना दिया है, और अब तुम्हारे घर पे आ गए हैं। पूरी बात अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दिल पर इल्का कर दी। हारून अलैहिस्सलाम अपने घर पे आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर पे हैं, दोनों गले मिले और वालिदा को पूरा वाक़या पेश किया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने भी अपना पूरा वाक़या पेश किया। अब दोनों यहाँ अपने घर पर आ गए, पूरा तारुफ हो गया, घर के अंदर एक दूसरे ने सबको पहचान लिया। अब जाना है फ़िरौन के पास, फ़िरौन के लश्कर के पास, दावत हक देने के लिए, उसको समझाने के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत को बतलाने के लिए। ये वाक़या इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा। वक्त हो चुका। अल्लाह ताला यहाँ तक हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा कर लें।